सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरम व अमीरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत प्यार और अकीदत से दुरूद सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अहले सुन्नत कुरान अकेडमी फैसलाबाद में हाजिर हैं। 39वीं महाना महफिल 11वीं शरीफ का सिलसिला है और साथ ही साथ हमारे बरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद वसीम सज्जाद अत्तारी मदनी दामत बरकातुहुल आलिया जो कि जामिअतुल मदीना कुबा मस्जिद के नाज़िम आला भी हैं और इमाम व ख़तीब हैं ताज कॉलोनी में बाबे बूटे वाली मस्जिद में। हमारे बरादर मुकर्रम की शादी खाना आबादी है अनकरीब कुछ दिन के बाद। तो ये आज की ये महफिल किबला के नाम कि आज इंशाअल्लाह बयान के बाद किबला की शादी का सेहरा भी इंशाअल्लाह इस महफिल में पढ़ा जाएगा इंशाअल्लाह। और एक पैगाम भी है ये कि खुशी के मौका पर ही पता चलता है कि कौन कहाँ पर खड़ा है। दावेदार तो बड़े होते हैं मोहब्बतों के, लेकिन वफादारी वक्त पर पता चलती है कि कौन वफादार है। यही मौका होता है जब ये बताना होता है कि हम कौन हैं, कहाँ पर खड़े हैं। हम लोग मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा से मोहब्बत करते हैं, बल्कि इश्क करते हैं मौला अली से और अली अली करने वाले हैं। आज बदकिस्मती से धोखा यह दिया गया कि मौला अली का नाम लेकर ही लोगों ने धांधलियां की, डंडियां मारी। तो हमने बात ही मौला अली से शुरू की। मैंने पहले भी इस बात का इजहार किया कि हमारे बारे में लोग कहते हैं कि मौला अली का नाम लिया जाए तो इनका मुंह बन जाता है, और मैंने बार बार बरसरे मिंबर ये बात कही कि तुफ है ऐसे मुंह पर जो मौला अली के नाम पे बन जाए। हम तो मौला अली से इश्क करते हैं और मोहब्बत करते हैं, लेकिन खबरदार मौला अली का नाम लेकर सिद्दीक के अकबर पर भौंकने नहीं देंगे, फारूक आजम पर भौंकने नहीं देंगे, उस्मान गनी पर भौंकने नहीं देंगे, और किसी एक भी सहाबी की तौहीन नहीं करने देंगे मौला अली का नाम लेकर। हम बताएंगे हम हैं अली वाले, हम हकीकी अली वाले हैं, और हमने सबक वो पढ़ा है, हमने अली अली करते हुए ही सिद्दीक सिद्दीक कहना अली से सीखा है। हमने सिद्दीक सिद्दीक कहना भी अली से सीखा है। सुन लो, मेरे आका करीम फरमाते हैं मन कुंतु मौला फ़अलियुन मौलाहु, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। मौला का एक माना होता है करीबी, तो हुजूर ने फरमाया कि जिसका मैं करीबी उसका अली करीबी। मुस्तफा जान रहमत जानते थे एक वक्त आएगा कि अली का नाम लेकर ही लोग धोखा दिया करेंगे। मुस्तफा जान रहमत ने कसौटी ही अली को बना दिया और फरमाया जिसका मैं करीबी अली उसका करीबी, जो मेरे करीब नहीं अली उसके करीब जाता ही नहीं। कसौटी अली को बना दिया और बता दिया कि जो मेरा करीबी नहीं तो अली भी उसके करीब नहीं जाता। तो पता चला सिद्दीक भी मुस्तफ़ा का करीब है। अगर करीब ना होता तो अली कभी सिद्दीक का मुशीर न बनता। उमर भी मुस्तफ़ा का करीबी है, अगर करीबी न होता तो मौला अली उसके पीछे, अलीउल मुर्तज़ा उनके पीछे नमाजें न पढ़ते, उनको अपना मुशीर न बनाते। अबू बकर भी करीब, उमर भी करीब, उस्मान भी करीब, क्योंकि कसौटी अली है। जो मुस्तफ़ा के करीब न हो अली भी उसके करीब जाता
नहीं। और मौला मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमें ये बता दिया है, सबक समझा दिया है कि मैं उसको समझूंगा अपना जो अबू बकर का होगा। बुखारी शरीफ की हदीस आपके सामने पढ़ने लगा हूँ। हजरत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा के बेटे हैं मोहम्मद बिन हनफिया। आपके ज़हन में ख्याल आएगा कि अली रज़ियल्लाहु ताला के बेटे तो इमाम हसन है, इमाम हुसैन है, ये मोहम्मद बिन हनफिया कौन है? अच्छा, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी बेटी हजरत खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा से इमाम हसन है, हुसैन है, बल्कि एक और भी हैं, उन्हें इमाम मोहसिन कहते हैं। उनका भी लोगों को नहीं पता होता, बचपन में इंतकाल कर गए थे। ये मौला मुर्तज़ा की औलाद सैयदा पाक से है। और मुस्तफ़ा जान रहमत ने हजरत अली के लिए नाजायज़ करार दे दिया था कि जब तक मेरी बेटी जिंदा है अली तुम दूसरा निकाह नहीं कर सकते। बकिया सब के लिए हुक्म ये है, फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, निकाह करो औरतों से 2-2, 3-3, 4-4। फाइन खिफ्तुम, अगर तुम्हें खौफ हो अल्लाह तादिलू कि तुम अदल नहीं कर सकोगे फवाहिदा, फिर एक निकाह करना है। यानी खौफ वालों को कहा, जिनको खौफ है वो एक निकाह करें। किस बात का? कि वो अदल नहीं कर सकेंगे। लेकिन मुस्तफ़ा का इख्तियार तो देखो, फरमाया मेरी बेटी की मौजूदगी में अली तुम दूसरा निकाह नहीं कर सकते। मौला अली ने पूरी ज़िंदगी जब तक सैयदा हयात रही निकाह नहीं किया दूसरा। सैयदा के विसाल के बाद निकाह किया, और सैयदा के बाद जिन औरतों से निकाह किया उनमें से आपके बेटे मोहम्मद बिन हनफिया, ये जो अलवी होते हैं ना, अलवी आवान भी, जिस तरह हजरत सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह आप आवान हैं, तो मौला अली की औलाद में से हैं। तो हजरत अली उल मुर्तज़ा की औलाद में हजरत मोहम्मद बिन हनफिया। मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं मैंने अपने अब्बा जी से पूछा, बुखारी के अंदर है, कहते हैं मैंने अपने अब्बा जी से पूछा कि रसूलुल्लाह के बाद सबसे बेहतर बंदा कौन है? किनसे पूछा? अली पाक से। किसने? उनके पुत्र ने, उनके बेटे हजरत मोहम्मद बिन हनफिया ने, कि रसूलुल्लाह के बाद सबसे बेहतर कौन है? तो हजरत मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं मौला अली पाक ने फरमाया अबू बकर। क्या फरमाया? अबू बकर। कहते मैंने कहा सुम्मा मन, फिर कौन? कहा उमर। कहते मैंने पूछा कौन? कहा अबू बकर। मैंने कहा फिर कौन? कहा उमर। मोहम्मद बिन हनफिया कहते मुझे खौफ हुआ, अब पूछा ना तो उस्मान का नाम लेंगे, अब पूछा तो उस्मान का नाम लेंगे। आप फरमाते मैंने सवाल बदल दिया, मैंने कहा सुम्मा अंता, फिर तो अब्बा जी आप ही का नंबर है ना, फिर तो आप ही बेहतर है ना। हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या फरमाया? आप फरमाने लगे मैं तो मुसलमानों में से एक आदमी हूं, ये बतौर तवाज़ो फरमाया, आजी के फरमाया। तीनों सहाबा का नाम तरतीब के साथ लोगों आ गया। सुन लो, ये मौला मुर्तज़ा का अकीदा है, ये मौला मुर्तज़ा का अकीदा है। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि मैं खड़ा था हजरत उमर की चारपाई के पास जब आप विसाल कर गए थे, ये भी बुखारी के अंदर हदीस है। कहते मैं खड़ा था हजरत उमर की चारपाई के पास जब आप विसाल कर गए, लोग आपके लिए दुआ कर रहे थे। एक बंदा आया पीछे से, उसने मेरे कोनी रखी कंधों पर और खड़ा हो गया और कहने लगा मुझे यकीन था कि रब तुम्हें अपने दोनों साथियों से मिला देगा, क्योंकि मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम को अक्सर ये फरमाते हुए सुना, मैं और अबू बकर उमर थे, मैं और अबू बकर उमर ने किया, मैं और अबू बकर उमर गए। बार बार मैंने, यार कितनी प्यारी बात है, हुजूर ने जिक्र कहता है मैंने बारहा, एक दो बारी नहीं, वो बंदा कहता है मैंने एक दो दफा नहीं, मैंने कई बार ये सुना रसूलुल्लाह यूं जिक्र किया करते थे, मैं अबू बकर उमर, मैं अबू बकर उमर, मैं अबू बकर उमर। कहते मुझे यकीन था अल्लाह पाक अपने दोनों साथियों से आपको मिला देगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं, इब्ने अब्बास कौन है? रसूलुल्लाह के चचा के बेटे हैं, हिब्रुल उम्मा हैं, तफसीर के बहुत बड़े सबसे बड़े आलिम। रसूल पाक ने इनको करार दिया हजरत इब्ने अब्बास को, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप फरमाते जब मैंने पीछे मुड़ के देखा बंदा कौन है? कहते बंदा कोई और नहीं था, अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा पीछे खड़े थे। ये बात कौन कह रहा था? अली उल मुर्तज़ा कह रहे थे। बल्कि एक बंदा हजरत मौला मुर्तज़ा के पास आया, कहने लगा मैंने आपसे बेहतर बंदा, आपसे अफजल बंदा मैंने नहीं देखा आज तक।
किताबुल आसार के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। हजरत मौला मुर्तजा से बंदा कहता है मैंने आपसे बेहतर बंदा कोई नहीं देखा, आपसे अफजल बंदा कोई नहीं देखा। आपने फरमाया तूने रसूल पाक को देखा है? उसने कहा नहीं जी मैंने नहीं देखा। फरमाया तूने अबू बकर और उमर को देखा है? कहता जी नहीं मैंने देखा। फरमाया अगर तू ये बात कहता कि मैंने रसूल पाक को देखा है तो मैं तेरा सर उतार देता कि तूने ये बात कही। रसूलुल्लाह को देखकर भी कहा कि अली से बेहतर बंदा कोई नहीं देखा। मैं अगर तूने रसूल पाक को देखा होता तो मैं तुझे कत्ल कर देता, और अगर तूने अबू बकर उमर को देखा होता फरमाया मैं तुझे कोड़े मारता। अली को जानते हो? अली कौन है? अली वो है जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देते हैं। अली का कोड़ा कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि 80 सहाबा व ताबईन से मौला अली का ये फरमान मनकूल है इतनी कसरत के साथ, बल्कि मौला मुर्तजा ने कूफा के मिंबर पर फरमाया। क्या फरमाया? फरमाया मैंने सुना है कुछ बंदे मुझे अबू बकर उमर से अफजल कहते हैं, अगर मैंने पहले ऐलान ना किया, अगर पहले ऐलान कर दिया होता ना सजा का तो मैं सजा देता। चूंकि मैंने पहले ऐलान नहीं किया था लिहाजा आज सुन लो मेरा। आज के बाद मैंने कोई बंदा देखा ना ला आजिदु अहदन फद्दलनी अला अबी बकर व उमरा, अगर मैंने कोई बंदा देखा जो मुझे अबू बकर उमर से अफजल कहता है, ला आजिदु अहदन। मैं अक्सर ये बात कहता होता हूं कि जिसको हजरत अबू बकर और हजरत उमर के अफजल होने पर मसला है ना, वो मेरे साथ बात ना करे, मिन्नू ना मिले हो, किबला इमाम साहब नू ना मिले, मुफ्ती साहब नू ना मिले, सानू ना मिले, तुहाडे नाल भी आके गल ना करे, वो मौला अली नू मिले। मौला अली फरमांदे मिन्नू मिले हो बंदा कौन जो कहता है मुझे अबू बकर उमर से अफजल। अहले सुन्नत का यह अकीदा है कि रसूल पाक की उम्मत में सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक है, फिर फारूक आजम है, फिर उस्मान गनी है, फिर मौला अली है, और चौथा नंबर आने पर मौला अली की शान कम नहीं होती। और लोगों हम कहते हैं अली की शान कितनी बुलंद है, अली की शान हम अगर गिनना चाहें हमारी गिनतियां खत्म हो जाती हैं, अली की शानें खत्म नहीं होती। लेकिन याद रखना उस अबू बकर की कितनी शान होगी जिसके पीछे हाथ मान कर अलीउल मुर्तजा खड़ा है। मैंने क्या बात भी की पहले आपके सामने। हजरत मौला मुर्तजा क्या फरमाते हैं? मुझे मिले वो बंदा कौन जो मुझे अबू बकर उमर से अफजल कहता। फरमाते इल्ला जल्लतहु हद्दल मुफ्तरी। सौखा तर्जुमा यही है। हजरत मौला अली फरमाते मैं उन्हें 80 कोड़े मारांगा, यानी इल्जाम लगाने वाले की सजा दूंगा, और वो सजा है 80 कोड़े। मैंने पहले भी कहा अली को जानते हो? अली कौन है? एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है। अली का एक कोड़ा बचा अस्फलुस साफिलीन से भी नीचे जाएंगे। हम अली के वो मलंग हैं, अली को ऐसा मानते हैं कि अली की हर बात मानते हैं, अली को ऐसा मानते हैं कि अली की हर बात मानते। फरमाते मैं उसको 80 कोड़े मानता हूं, मारूंगा। अगर किसी बंदे नूं शौक होवे लितर खान दा मौला अली को, तो फिर अकीदा रखे कालियां वाला, ना साडा मुंह काला, ना साडे कपड़े काले, ना साडे दिल काले। आप कहेंगे बड़े सख्त जुमले बोल रहे हैं। इस वक्त सैयदना सिद्दीक अकबर के दुश्मन ये जानवर सोशल मीडिया पर गंदी और नंगी गालियां दे रहे हैं। हमने वो वक्त देखना था जब लोगों ने हजरत सिद्दीक अकबर के खिलाफ बातें करनी थी। मौला मुर्तजा फरमाते हैं जिस वक्त नबी पाक ने हजरत अबू बकर को मुसल्ले पे खड़ा किया ना, फरमाते हैं मैं उस वक्त मौजूद था, माना बिगाइबिन। अच्छा गल इन्हें ना भी पूरी हो गई इसी में। जब बंदा कहता कि मैं था तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल अंडरस्टूड है कि वो गायब नहीं था। मौला अली ने फरमाया मैं वहां मौजूद था, मैं गायब नहीं था। फरमाया मैं जिस वक्त हो सकता है कोई डंडी मारने वाला मारता और कहता लो जी चूंकि मौला मुर्तजा मौजूद नहीं थे इसलिए अबू बकर को खड़ा कर दिया। मौला अली ने इनकी डंडी जो मारने वाले थे इनकी इस बात को भी
बिल्कुल वाज़े कर दिया कि कोई रंडी मारने वाला मार ही ना सके। मौला मुर्तज़ा फरमाते मैं उस वक्त मौजूद था जब अबू बकर को रसूल पाक ने मुसल्ले पर खड़ा किया था। कहते मैं मौजूद था, मैं गायब नहीं था। रसूल पाक ने हजरत अबू बकर को मुसल्ले पर खड़ा किया। हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा फरमाते लोगों, जिस अबू बकर को हमारे मुस्तफ़ा करीम ने हमारे दीन के लिए पसंद कर लिया, हमने उसे अपनी दुनिया के लिए पसंद कर लिया है। दीन अब उन बंदों का भी मुंह टूट गया, उनका भी तोड़ हो गया जो कहते हैं कि अबू बकर अफजल हैं लेकिन सियासी अफजल हैं, पहला नंबर है लेकिन खिलाफत में पहला नंबर है, विलायत के अंदर नहीं है। और मैंने कहा फजीलत तो पहले साबित हो रही है, सियासत तो बाद में आ रही। मौला अली का फरमान उन लोगों के मुंह पे तमाचा है। फरमाते जिसको रसूल पाक ने हमारे दीन के लिए पसंद किया, दीन रूहानी होता है कि सियासी होता है? रूहानी होता है। फरमाते जिसको दीन के लिए पसंद किया, हमने उसे अपनी दुनिया के लिए पसंद किया। अबू बकर की वफाओं की क्या बात करते हो, सौर के तज़किरे। नबी पाक जब मुसलमानों ने हिजरत करना शुरू की ना, तो अबू बकर भी जाने लगे। हुजूर ने फरमाया अबू बकर तू ठहर जा, दसो मैनू ये गल बंदा किहनू कहंदा है। वो किते चले होइए ना तो कोई जड़ा अपना प्यारा होवे तो उन्हें बंदा कहता यार तू ठहर जा, तू मेरे नाल जाए। अबू बकर सिद्दीक को भी रसूल पाक ने फरमाया तुम मेरे साथ चलना। और भाई कोई सैर करने नहीं जा रहे थे, कोई पिकनिक मनाने नहीं जा रहे थे। हिजरत का मौका कोई बात सुने तो लोग कहें कि जनाब पता नहीं कोई पिकनिक है, कोई जनाब इधर से निकले हैं, निकल के जनाब रिक्शे पे बैठे कहीं आगे चले गए। ऐसा नहीं है। आज भी इतनी हैवी किस्म की टेक्नोलॉजी आने के बावजूद बेहतरीन रोड बने हुए हैं और बेहतरीन किस्म की बसें चलती हैं, फिर भी 6-7 घंटे लग जाते हैं मक्के से मदीने जाने में। आज निकले हैं और उस वक्त में जब लोग जान के प्यासे हैं, जब दान के दुश्मन बन चुके हैं, उस वक्त तो लोग भाई लड़ाई चल रही हो तो लोग चंगा भला दोस्त भी होते हैं, भाई से लड़ाइयां नहीं पैंदे। लड़ाइयों में पढ़ने की बात हो तो लोग पीछे हट जाते हैं। मैंने कहा था मौकों पे पता चलता है, और इतना अहम मौका। और फिर कुर्बान चला जाऊं अबू बकर तेरी शान के ऊपर इस खास मकसद के लिए लोगों ने कहा था अबू बकर ने यूं किया तो वो किया। मैंने कहा आज अकेले जा रहे हैं, आज तो बड़ा मौका था अबू बकर के पास, आज तो मौका था। लेकिन अबू बकर तेरी शान पे कुर्बान चला जाऊं, मुस्तफा का तेरे ऊपर इतबार कितना है और रब्बे करीम ने तुझे चुना। उस मुश्किल मौके के लिए मौला मुर्तजा लोगों से पूछा करते थे और लोगों जानते हो सबसे बहादुर कौन है? लोगों ने कहा आप हैं। फरमाते हैं कि मैं तो अपने बराबर वाले के सामने खड़ा होता हूं। सुनो सबसे बहादुर अबू बकर है, तुम्हें नहीं पता वो हिजरत की रात, हिजरत की रात जो साथ चला अबू बकर है, जो बदर के दिन अरीश में खड़ा रहा। नबी पाक के लिए जो खैमा लगाया गया, मौला मुर्जा फरमाते बात चल रही थी रसूल पाक की हिफाजत के लिए कौन खड़े हो, दुश्मन का टारगेट कौन है हुजूर, तो सबसे मुश्किल जगह कौन सी है? यही है ना, टारगेट भी उनका यही, सबसे मुश्किल मकाम भी यही। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कोई भी आगे नहीं बढ़ा सिवाय अबू बकर के। मौला मुर्तजा फरमाते हैं और मुसलमानों पर सबसे मुश्किल घड़ी जो आई है वो रसूल पाक का विसाल था। जिस वक्त फारूक आजम ने तलवार उठा ली थी, फरमाया खबरदार जिस बंदे ने यह कहा कि रसूल पाक का विसाल हो गया है, मैं उसका सर तन से जुदा कर दूं। उस वक्त बहादुरी सिर्फ तलवार उठाने को नहीं कहते हैं, मुश्किल वक्त में लोगों को संभालने को भी बहादुरी कहते हैं। दिल का मजबूत होना। हजरत सिद्दीक अकबर ने उस वक्त पूरी उम्मत को संभाला दिया। लोगों सौर के किस्से भी सुनते हो कि हुजूर गारे सौर में चले गए, गार में साथ चले गए, ये किस्से तो बार बार सुनते हो। मुझे बताओ हुजूर सौर में क्यों गए? हुजूर को हिजरत क्यों करनी पड़ी? हुजूर मक्के में क्यों गए? बदर के मैदान में क्यों निकले? हम सिर्फ इन रिवायतों सुनकर सुभान अल्लाह कहेंगे। हमारी प्रैक्टिकल जिंदगी के अंदर इन कुर्बानियों का कोई हिस्सा नहीं।
ये वाकया मुझे क्यों बयान किया गया, मैंने क्यों बयान किया आपको? सुभान अल्लाह कहने के लिए। आज भी इस इस्लाम को हमारी जरूरत है। अपने घर को छोड़ा अबू बकर ने, सब कुछ मुस्तफा पर लौटाया अबू बकर ने। अबू बकर ने जब मुस्तफा को दिल दे दिया ना, तो अपने पास रखा कुछ नहीं। जब दिल मुस्तफा को दे दिया तो अपने पास कुछ रखा नहीं। हम भी कहते हैं कि दिल हमने मुस्तफा को दिया है, लेकिन अपनी ख्वाहिश भी अपने पास ही रखी है। शादी के मौका पर भी पता चलता है कि इसको अपनी ही दुनिया से मोहब्बत है। खुशी और गमी हर मौके पर इसने अपने आप को अपने पास ही रखा, अपनी ख्वाहिश अपने आप को ज़्यादा रखा है। बस दावा इसका यह है, अबू बकर सिद्दीक का जब हुजूर ने तज़किरा किया था ना सहाबा के सामने, और हुजूर ने फरमाया था जितना फ़ायदा मुझे अबू बकर के माल ने दिया उतना फ़ायदा किसी के माल ने नहीं दिया। आज यार एक उस्ताद अपने शागिर्दों के सामने, सबके सामने के मेरे आज शागिर्द ने बड़ी बड़ी खिदमत की थी। एक पीर मुरीदों के मजमे में कहे इस मुरीद ने बड़ी खिदमत की है, वो तो सीना चौड़ा कर लेगा, खुश होगा। वो कहेगा मुझे ऑनर मिला है, मुझे आज एप्रिसिएशन दी है मेरे उस्ताद ने, मेरे पीर ने, और मुझे सराहा है लोगों के सामने। अबू बकर तेरी मोहब्बतों को सराहा हुजूर ने। अबू बकर सिद्दीक रो पड़े। अबू बकर रोता क्यों है? अबू बकर फरमाते तूने सुना नहीं? हुजूर ने फरमाया मालो अबी बकरिन, अबू बकर का माल। अबू बकर कौन होता है? मालो वाला। अबू बकर भी हुजूर आपका है, सब माल भी हुजूर आपका है। क्या पेश कर हुआ का, क्या चीज हमारी है? ये दिल भी तुम्हारा है, ये जा भी तुम्हारी है। अबू बकर सिद्दीक ने, मैंने आज भी लोग कहते हैं, दोस्तों को कहते हैं यार तेरिया मेरिया शैवा कड़ियां वंडियां ने, तेरा अपना मोबाइल है, तेरी अपनी गड्डी है, तेरा अपना घर है, लेकिन लोगों की लड़ाइयां भी नहीं पैसों से हो जाती है, चीजों की वजह से लड़ाइयां हो जाती हैं। कहते हैं मोहब्बत से कहते हैं कि है, लेकिन अक्सर लड़ाई झगड़े और दूरी का सबब पैसा होता है कि यारों ने मेरे पैसे मार लेने। अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत पर कुर्बान कर चला जाऊं। जब मोहब्बत की है तो अपने पास कुछ नहीं रखा, और ये भी गवारा नहीं कि हुजूर ये फरमाए निस्बत अबू बकर की तरफ करे, अबू बकर का माल। कहते हुजूर अबू बकर भी आपका, अबू बकर का सब माल भी आपका। आज मुझे भी तो जरूरत है। बातें सुन के सुभान अल्लाह कहनी है बस। जिंदगी प्रैक्टिकल लाइफ में इस्लाम की जरूरत नहीं हमें। प्रैक्टिकल लाइफ में अबू बकर के किरदार की आज भी जरूरत है। आज बेवफा शादियों पे लोग बेवफा होते हैं। आज शादियों पे पता चलता है, जिसकी शादी का मौका आता है ना, जब दाढ़ी कटती है और बेगैरती का बाजा बजाता है, फिर कहता है वो जी देखो जी। लेकिन कल एक बंदे मैं बात कर रहा हूं तो बात करते करते मुझे कहता है, मैंने कहा यार ये हराम है। कहने लगा हराम तो है, लेकिन मैंने कहा डूब के मरने का मकाम नहीं तेरे लिए मुसलमान होते हुए कि तू ये बात कर रहा है। तुझे पता लग गया कि अल्लाह और उसके रसूल ने उसको हराम कहा है, रसूल पाक की शरीयत में हराम है। मुसलमान ये बात भी कहेगा हराम तो है, लेकिन की भी जरूरत है, चूंकि चुनाचे की भी जरूरत है। यहां तो पता चला अपना कौन है, बेगाना कौन है, कौन मुस्तफा से प्यार हकीकत में करता है। तूने शादी के मौका पर हर किसी को मना लिया, मुस्तफा को नाराज कर दिया। जब तूने दाढ़ी कटाई तो तूने कहा कि मुस्तफा सारी दुनिया नाराज हो रही है। मैंने कहा सारा जमाना छूट जाता तो मुस्तफा को न नाराज करता। तू ये कहता कि जमाना छूट जाए रूठ जाए कुछ नहीं परवाह, न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने घर छोड़ा, घर वालों को छोड़ा, सब कुछ कुर्बान किया मुस्तफा पर। और हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इन चीजों से बहुत दूर हैं। तो कोशिश करें हमारी जिंदगी में, जब हमें, मैं बार बार हर महफिल में एंड पे यही पैगाम देता हूँ, अकीदा भी अपना मजबूत रखो। अकीदा हमारा, मैं आज की महफिल में हमने क्या अकीदा सुना? हम मौला अली के मुनकिर हो के अबू बकर को नहीं मानते। हाँ भाई, मौला अली के मुनकिर हो के हम अबू बकर सिद्दीक को नहीं मानते। हम मौला अली के इश्क में आकर अबू बकर सिद्दीक को मानते हैं। गली गली नगर नगर
हत्थ भी उत्ते होना चाहिए वा मुस्तफ़ा करीम राजी हो जाएंगे गुंबद खजरा दे विच। हज़रत हसन बिन साबित से हुजूर ने फरमाया था, हसन मेरे अबू बकर दी शान च भी कुछ लिखिया ने है। अबू बकर सिद्दीक वो हैं जिनकी शान और उनकी मनकबत की फरमाइश मुस्तफ़ा करीम ने खुद की है। गली गली नगर नगर, आवाज हले भी होली है, मैं तो पूरे बयान च नहीं तुहानू क्या, कोई नारा लाओ, कोई उच्ची बोलो, हुण आवाज आनी चाहिए। गली गली नगर नगर नगर, गली गली नगर 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 नगर, मुस्तफ़ा का हम सफर सफर। मैनू मजा नहीं आया भाई, हाले तक मैनू नहीं, अल्लामा साहब मुफ्ती साहब मैनू नहीं मजा आया। कारी साहब तुसीं जरा इशारा करो इन्हां नूं, इमाम साहब दी की पता गल मान लैण। गली गली नगर नगर, एक आवाज होवे ते आवाज अंजदी होवे कि एक बारी पूरे ओ दूर तक जावे, पता लगे अबू बकर सिद्दीक का नाम लिया है, हुजूर गुंबद खजरा में राजी हो जाएंगे। नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर, और क्यों बिगड़ता है पहलू में सुलाए हुए हैं। ऐसा यार नहीं किसी का जितना जैसा यार मेरे मुस्तफ़ा का है। गली गली नगर 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 नगर, गली गली नगर 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 नगर, गली गली नगर 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 नगर, मुस्तफ़ा का हम सफर सफर सफर, मुस्तफ़ा का हम सफर हम सफर हम सफर, गली गली नगर 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 नगर, मुस्तफ़ा का हम सफर हम सफर हम सफर हम सफर हम सफर। सुभान नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। सुभान अल्लाह। अभी इंशाअल्लाह शादी का जो है वो सेहरा पड़ा जाएगा, सारे दोस्त अहबाब जो है वो साथ शामिल रहेंगे इंशाअल्लाह। और